नमस्कार। आज हम तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 4 बया हमारी चिड़िया रानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बातचीत के लिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ की डाल दिखाई दे रही है, घोंसला दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। चित्र में एक पेड़ की शाखा पर एक घोंसला दिखाई दे रहा है जिसमें एक बया पक्षी बैठी है और बाहर की ओर एक दूसरी बया पक्षी दिखाई दे रहा है और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न 2, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो यह किसका घोंसला है? बया पक्षी का घोंसला है। यह बया पक्षी का घोंसला है जो अपनी जटिल और खूबसूरत घोंसला बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। कि इसका जो घोंसला होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। अगला प्रश्न, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? बया अपने अंडों की देखभाल कर रही होगी या शायद अपने बच्चों को उड़ना सिखाने की योजना बना रही होगी, या हो सकता है वह घोंसले की सुरक्षा और दाना पानी की चिंता में भी हो सकती है, उसके बारे में भी सोच सकती है। अगला प्रश्न, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? बया चिड़िया तिनके खेतों, जंगलों और पेड़ों के आसपास से इकट्ठा करती होगी। कभी कभी वह घास या सूखी पत्तियों का भी उपयोग करती होगी। कि अपना घोंसला बनाने के लिए वो या तो खेतों, जंगलों या पेड़ों के आसपास से तिनके लाती होगी या घास या सूखी पत्तियों का भी प्रयोग करती होगी, उपयोग करती होगी। अगला प्रश्न, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी दे सकते हैं कि आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। जैसे मैंने गोरैया, कौवा, कबूतर और मैना के घोंसले देखे हैं। इनके अलावा तोता और कोयल के घोंसले भी देखे हैं। अगला प्रश्न, सोचिए और लिखिए। बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोचकर लिखिए। तो बया पक्षी जो है वो तो अपना घर तिनकों से बनाती है, और हमारा घर किससे बना होता है, किन किन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, तो हमें यहाँ पर वो लिखना है। जैसे हम अपना घर बनाते समय किस किस का प्रयोग करते हैं? हम ईंट का, है ना, सीमेंट का, रेत का, लकड़ी का और लोहे, शीशा, लोहे, कांच का और पत्थर जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बया के काम, आपके काम। तो जैसे बया के काम है दाना लाना और आपका काम है स्कूल के लिए तैयार होना। तो बया के और कौन से काम हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है और आपके काम यहाँ पर लिखना है। तो बया के काम कौन से हैं? दाना लाना हो गया, तिनके लाना, ठीक है, घोंसला बनाना, घोंसला बनाना और अंडे सेना। और आपके काम क्या हो गए? स्कूल के लिए तैयार होना, पढ़ाई करना,
और बड़ों का कहना मानना और खेलना। ठीक। अगला प्रश्न, शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। उल्टा करना है हमें। जैसे नदी है, नदी का हमने दी आगे लगा दिया और न उसके पीछे, तो बन गया दीन। तो बस का सब, सब। दबा का बा द। खीरा का रा खी। मतलब कि शब्दों को पलट देना है, उलट देना है। ठीक है। अगर खी आगे है तो उसे अब पीछे लिख देना है और रा को आगे। नीरा रानी। रीना ना री। ठीक है। इस तरह से शब्दों को उलटकर लिखना है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत क्या होता है? यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, विलोम शब्द। जैसे दूर का पास या निकट। ठीक है। दूर का निकट। ऊंची नीची। रोना हंसना। ठंडा गरम। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे रानी पानी। तो अब लाती, लाती लिखते हैं। लाती बनाती। ठीक है। जैसे रानी, इसके पीछे भी नी है तो इसके पीछे भी नी होना चाहिए। जैसे इसके पीछे भी ती है तो इसके पीछे भी ती होना चाहिए। तो इसे कहते हैं तुक मिलने वाले शब्द। ठीक है। आकर लाकर। तो हमारा रानी भी हो गया, रानी भी हो गया, पानी भी हो गया, लाती भी हो गया, बनाती भी हो गया, आकर भी हो गया, लाकर भी हो गया। और अब लिखेंगे हम कहेंगे, रहेंगे, कहेंगे रहेंगे। जब तब। और क्या रह गया हमारा? अब जब और तब भी हो गया। अब हमारा रह गया तिनके जिनके। तो यहां लिख देते हैं तिनके जिनके। ठीक है। इस तरह से इन शब्दों को हमें लिखना था। अगला प्रश्न, कविता को पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। ठीक है। और अगली पंक्ति है, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो इस तरह से हमें पंक्तियों को पूरा करना था। अगला प्रश्न है, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो तिनके। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। एक वचन हो गया तिनका और बहुवचन हो गया तिनके। तो दाना, दाना का क्या होगा? दाने।
अंडा, अंडे, बच्चा, बच्चे। यानी हमें वचन बदलना है, एक वचन है तो उसे बहुवचन में बदलना है। अगला प्रश्न, खेल खेल में। कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाइए। तो इस शब्द जाल में से हमें उन शब्दों को ढूंढना है जो कविता में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमें दिया गया है दाना, और कौन से शब्द आए हुए हैं, जैसे डाली, ठंडा, चिड़िया, तिनका, अंडा, निगरानी, और एक हो गया हौज। इसके अलावा अगर कोई और शब्द आपको मिले तो आप उन पर भी घेरा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, रिक्त स्थानों में लिखिए कि वो नदी के अलावा और कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी। पाठ में आया हुआ शब्द है नदी, तो उसके अलावा वो कहाँ से लाती होगी, तालाब से, ठीक है, नहर से, कुएं से, और झील से, और कहाँ से ला सकती है, बारिश का पानी भी एकत्रित कर सकती है वो, बारिश और समुद्र। ठीक है। अगला प्रश्न, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाना है। चाहे आप, अगर आप चाहें तो तोते का बना सकते हैं, मैना का बना सकते हैं, कोयल का बना सकते हैं, या बया पक्षी का बना सकते हैं, और उसमें आपको रंग भरना है। अगला प्रश्न, आओ बया के लिए घर बनाएं। केतकी बया के लिए घर बना रही है, क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो पहले एक बार इन्हें पढ़ते हैं कि केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। केतकी ने माँ से गत्ते की कुछ कतरने और कैंची मांगी। केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, मतलब कि हमें इसे क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये कि केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए एक घर बनाना चाहिए। फिर केतकी ने माँ से गत्ते, कील, कुछ कतरने या कपड़ों की जो कतरन होती है, और कैंची मांगी। फिर केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर सा घर बनाया। फिर केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा, रंग लगा दिया, रंग कर दिया। फिर केतकी ने क्या किया होगा, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। और फिर क्या हुआ होगा, नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। तो इस तरह से क्रम रहेगा कि पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। ठीक है। अगला प्रश्न, भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षियों की भूल भुलैया में घर ढूंढने में चिड़िया के बच्चों की सहायता कीजिए। तो ये रहे चिड़िया के बच्चे, ये रहा उनका घोंसला, और ये है भूल भुलैया। तो हमें इन बच्चों की मदद करनी है उनके घोंसले में, उनके घर तक पहुंचने में। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए चिड़िया के बच्चे हैं, यहाँ से जाएंगे ऐसे, इस तरह ऐसे, फिर यहाँ तो रास्ता बंद है तो ऊपर की ओर जाएंगे,
फिर इधर से जाएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे वो, फिर यहाँ से इधर से होते हुए इधर से होते हुए ये अपने घर पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस पक्षी के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। तो मान लीजिए लड़की पक्षी से कह रही है, बया से कह रही है कि तुम इतना सुंदर घोंसला कैसे बना लेती हो। फिर बया पक्षी कहती है, मैं अपना घोंसला बड़ी मेहनत से बनाती है, इसलिए वह इतना सुंदर बनता है। ठीक है, कि लड़की पूछती है कि तुम इतना सुंदर घोंसला कैसे बना लेती हो, क्योंकि बया पक्षी का घोंसला बहुत ही सुंदर होता है। फिर वो क्या कहती है कि मैं अपना घोंसला जो है वो बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, दिल से बनाती हूँ, इसलिए वह इतना सुंदर बनता है। अगला प्रश्न है, आइए बनाएं आवश्यक सामग्री, जो भी सामग्री हमें जरूरत है। पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज, गोल आकार के लिए एक चूड़ी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक कागज लेना है गोल, उसे यहाँ डबल फोल्ड कर देना है। फिर हमें एक पीले रंग का कागज लेना है, उसे इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, ये क्रम में दिखाया हुआ है कि किस तरह से फोल्ड करना है। जब आप इस तरह से फोल्ड कर देंगे, फिर उसे बीच में से फोल्ड करते हुए ऐसी शेप आ जाएगी। जब यहाँ से आप बीच में से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो ये वाला कागज़ था इसमें आपको एक आँख बनानी है और चोंच बनानी है। ठीक है, और यहाँ पर एक छेद कर देना है ताकि आप इसको घुसा पाएँ, बीच में इसको डाल सकें। तो जैसे हमने ये डाल दिया इसके बीच में, ये चोंच हो गई, ये आँख हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पक्षी जो है बनकर, कागज का पक्षी बनकर तैयार हो गया। अगला प्रश्न, बूझो तो जाने। हरे वस्त्र और लाल चोंच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। तो ये कौन है, ये जिसका हरा वस्त्र यानी हरे रंग का होता है और लाल चोंच होती है, और रटना जिसका काम, जो भी हम बोलते हैं वही बोलता है, वो वही रट लेता है, और कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम, हरि का नाम लेता है, तो वो है तोता। ठीक है, तोता हरे रंग का होता है और उसकी चोंच कैसी होती है, लाल होती है, और वो हरि का नाम लेता है। अगली पहेली, कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती। कंठ क्या है, बहुत ही सुरीला है, गला जब भी आवाज़ निकलती है बहुत ही सुरीली निकलती है, और रंग क्या है, काला, और सबके मन को भाती है, और बैठ पेड़ की डाल पर जो सबको गीत सुनाती है, उसकी जो आवाज़ है वो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो है कोयल। अगली पहेली, बड़े सवेरे घर की छत पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता कांव कांव। अब कांव कांव कौन सा पक्षी करता है, कौवा करता है ना। ठीक है, काले रंग का होता है ये भी, और कांव कांव करता है, और सवेरे सवेरे घरों की छत पर आ जाता है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।